सुनो जी, वो जो हमारा घर है उसके लिए कोई किराएदार ढूंढो। कम से कम पैसे तो बचेंगे, हमारे किराएदार आएगा तो। क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं आप? जल्दी करें और किराएदार ढूंढें। हरियाली, तुम्हें क्या लगता है मैं किराएदार ढूंढ नहीं रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी कोई मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करूँ? हाँ जी, एक तो वो घर अंदर से बहुत टूट फूट रहा है, पता नहीं कैसे किराए पे जाएगा। मुझे तो टेंशन बहुत हो रही है। आप जल्दी कोई किराएदार ढूंढे उसमें। हाँ हाँ हाँ, मेरी सुंदर पत्नी, ढूंढ लूँगा, जल्दी ही किराएदार आ जाएगा। चलो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, चिड़िया ने बुलाया था मुझे। जैसे ही तोता घर से बाहर निकलता है, बाहर उसे गौरी मिल जाती है। गौरी उसे बोलती है, तोते भाई, मैं इस जंगल में नई हूँ, मैं किराए पर घर ढूंढ रही हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तोते भाई, यहाँ कोई आसपास किराए पर मकान मिलेगा क्या? मैं इस जंगल में नई हूँ, सोच रही हूँ इसी जंगल में थोड़ा रहना सहना कर लूँ। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ ना। मकान तो मिल जाएगा, तुम्हें किस लिए चाहिए? और तुम पहले कहाँ रहती थी? पहले मैं अपनी माँ के घर रहा करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरे पति कहीं दूर काम करते हैं, तो मैं अपनी माँ के घर से इधर आ गई हूँ। ये जंगल उन्हें पास पड़ता है, वो अभी काम पर है कुछ दिन के लिए। हाँ, मेरे पास एक खाली मकान है, वो आप देख लो। अगर आपको पसंद आए तो उसे किराए पे ले लेना, लेकिन किराया उसका 5,000 रुपये है। अरे तोते भाई, आप पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें। 5,000 का है तो मैं 5,000 ही दूंगी। पैसों की कोई परेशानी नहीं है मुझे। मेरे जो पति हैं उनका काम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप मेरा घर देख ले। वैसे आपका नाम क्या है? ज़रा नाम बता देती तो मुझे आसानी होती बुलाने में। बात तो ही बात में मैं तो अपना नाम ही बताना भूल गई। मेरा नाम है गौरी, और आपको तो पता ही है मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। ठीक है गौरी, तुम घर देख लो, तुम्हें पसंद आ ही जाएगा। फिर गौरी तोते के साथ घर देखने चली जाती है। घर उसको पसंद आ जाता है। तोते भाई, घर तो मुझे पसंद आ गया है। मैं कल अपना सामान लेकर आऊँगी और एडवांस भी आपको दे दूँगी। ठीक है, तो गौरी बहन, कल आप अपना सामान ले आना और मुझे एडवांस भी दे देना। हाँ हाँ तोते भाई, आप पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें। आपको मैं हर महीने एडवांस दूँगी। चलो, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर गौरी चली जाती है। तोता भी खुशी खुशी हरियाली के पास जाता है। क्या बात है मिट्टू जी, आज तो आपके चेहरे पे चमक आ रही है, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ हुआ है क्या जो आपने मुझे नहीं बताया? क्यों हैं आज आप इतने खुश, बताइए तो ज़रा। मेरी सुंदर पत्नी जी, आपकी टेंशन ख़त्म करके आया हूँ। आपका वो टूटा फूटा घर आज किराए पे चला गया, वो भी 5,000 रुपये महीना। अरे वाह मेरे सुंदर पति जी, तुमने वो टूटा फूटा रूम 5,000 रुपये में दे दिया। हाँ हरियाली, दूसरे जंगल से 2 पक्षी आए थे। उसके पति का अच्छा काम है ना, और आदत भी बहुत अच्छी है। एडवांस देने की बात भी हो गई है। अगले दिन गौरी अपना सामान घर ले आती है और तोते के घर जाकर उसे पैसे भी दे देती है। सुनो जी कालू जी, मैं तोते को 5,000 रुपये एडवांस दे आई हूँ, ताकि उसकी नज़रों में हम अच्छे बने रहें। गौरी, 5,000 रुपये एडवांस देने की क्या ही ज़रूरत थी तुम्हें? हम जल्दी से काम करके निकल लेते ना, महीना होने से पहले ही। तुमने उसे 5,000 रुपये दे दिए। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है ये सुनकर। आय हाय, चुप कर जाओ कालू जी। रिश्ते अच्छे बनाने में वक्त लगता है, और थोड़ा लालच तो देना ही पड़ेगा इन्हें। ये पक्षी बहुत चालाक होते हैं, तुम्हें पता है। अब पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे हमें, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। इन्हें लूट लाट के हम तो हो जाएंगे गायब। हाँ गौरी, लेकिन तुम समझदारी से काम करना। वो चिड़िया बहुत चालाक है जो पड़ोस में रहती है। मेरे सुंदर पति जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सबसे पहले तो उस चिड़िया को ही पटाऊंगी मैं। अब देखना, उसके घर पे मैं लेकर जाती हूँ खीर,
और देखना वो कितनी खुश हो जाएगी। मैंने सुना है उसके घर में एक छोटी बच्ची भी है। सबसे पहले तो बच्ची को ही खीर खिलाऊंगी मैं, ताकि वो मेरे गुणगान करे और अपनी मम्मा से मेरी तारीफ़ करे। उस चिड़िया को बस में करने के बाद फिर वहाँ पे पास ही हरियाली का घर है। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो, जल्दी जाओ तुम। मेरे सुंदर पति जी, अब हम जल्दी से अमीर हो जाएंगे। इन सब के जेवर पैसे सब कुछ लूट कर भाग जाएंगे और इनको कानों कान खबर नहीं होने देंगे। बहुत अमीर है ये पक्षी, सब चीज़ें छुपा कर रखते हैं। अब देखना मैं कैसी प्यारी सी बन के चीज़ें लेती हूँ। गौरी, तुम इतना दिमाग लाती कहाँ से हो? इतना दिमाग किसी और चीज़ में भी चला लिया करो। वहाँ दूसरी ओर चिड़िया और तोता बात कर रहे थे। तोता चिड़िया से बोल रहा था कि उसके घर में किराएदार आ गया है, वो बहुत अच्छा है और उसने एडवांस भी दे दिया है। चिड़िया बहन बहुत ही खुश मिजाज है वो औरत। पता है तुम्हें, वो दूसरे जंगल से आई है। उसका पति अच्छा कमाता है, बहुत ज़्यादा वाला। तोते भाई, आप कह रहे हैं तो वो ज़रूर अच्छी ही होगी, मैं भी उससे मिलूंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, पड़ोसी तो अपने ही होते हैं। हमें पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गौरी भी मुझे अच्छी लगी और सबसे अच्छी बात तो वो हमें एडवांस भी दे गई है। तोते भाई, अब मैं घर की तरफ जाती हूँ। मैं बहुत देर से घर से निकली हुई हूँ। चले, अब मैं कल बात करूँगी। हरियाली तो ठीक है ना? चलो, मैं अपने घर जा रही हूँ तोते भाई। बहुत ज़्यादा देर हो गई है, जल्दी जल्दी जा रही हूँ। चिड़िया बहन, मेरा नाम गौरी है और मैंने तोते भाई का घर किराए पे लिया है। मैं आपकी पड़ोसी हूँ और मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, तो सोचा क्यों ना आपको खीर देती हुई चलूँ। मैंने आज सारे पड़ोसियों के लिए खीर बनाई है। अच्छा, आप तोते भाई की किराएदार हैं? हाँ, तोते भाई ने मुझे बताया था। आप बहुत अच्छी हैं, आपकी आदत बहुत अच्छी है और आपने ये खीर बनाई, उसके लिए शुक्रिया। देखो चिड़िया बहन, भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे तो सबसे मिलजुल कर रहना ही अच्छा लगता है और मैं तो अकेली हूँ, अकेली पड़ी रहती हूँ। तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखोगी और मैं ही तो हूँ जो आपका ख्याल रखूँगी। भगवान झूठ ना बुलाए। हाँ हाँ गौरी बहन, बात आपकी बिल्कुल सही है। चिड़िया बहन, मैंने सुना है आपकी एक बेटी भी है, कहाँ है वो? हाँ गौरी बहन, अभी मेरी बेटी गुड़िया बाहर खेलने गई है। ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं जाती हूँ। गुड़िया के लिए मैं खीर लाई थी, उसे आप ज़रूर खिलाना। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं गुड़िया को ये खीर दे दूँगी, आप चिंता ना करें। सुनो, आपका नाम हरियाली है क्या? आपको पता है मेरा नाम गौरी है। मैं आपकी नई किराएदार हूँ। मिट्ठू जी ने मुझे किराए पर रखा है। मैंने आपको दूर से देखकर पहचान लिया। मैं अभी अभी चिड़िया के घर से आई हूँ खीर देकर। अब पड़ोसियों से तो बनाकर रखनी पड़ेगी ना, पड़ोसी तो अपने ही होते हैं। मैंने उनकी बेटी के लिए खीर बनाई थी। अच्छा, आप हैं गौरी? मिट्ठू जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे गौरी की आदत बहुत अच्छी है। मैंने तो अभी देखा है तुम्हें, पर वाकई तुम बहुत अच्छी हो। आते ही पड़ोसियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। तुम ऐसे ही रहना, पड़ोसियों से अच्छी अच्छी बातें करके। अरे अरे हरियाली बहन, मैं तो बहुत जल्दी सबसे फ्रैंकली हो जाती हूँ। मुझे तो बातें करना बहुत अच्छा लगता है और देखना, जल्दी ही मैं तुम्हारी भी दोस्त बन जाऊँगी और चिड़िया की भी दोस्त बन जाऊँगी। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं, हम तुमसे दोस्ती करेंगे और हम तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। तुम अपने आप को अकेला मत महसूस करना, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। हरियाली बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, जितना मैंने सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हो। देखना, हम दोनों जब दोस्त बन जाएंगे ना, हमारी बहुत पटेगी। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं। अब मुझे ना देर हो रही है, मिट्ठू जी मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बहुत देर से निकली हुई हूँ,
मैं थोड़ा जंगल में घूमने लग गई थी। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और तुमने तो खीर भी बनाई है। तुमने खीर मुझे नहीं दी गौरी, क्यों नहीं दी तुमने मुझे? भला ऐसा हो सकता है मैं अपनी दोस्त हरियाली को खीर ना दूँ? देख कर आओ, मैंने तो सबसे पहले तुम्हारे घर पर भिजवा दी है खीर। अरे वाह गौरी, तुम तो बहुत तेज हो। तुम्हें पता है मिट्ठू जी को और मुझे खीर बहुत पसंद है। मैं बनाने ही वाली थी 1-2 दिन में, लेकिन चावल का दाना ही नहीं था, इसलिए नहीं बनाई। अरे बहन, देखा, मेरी सहेली को खीर पसंद थी तो मैंने आज खीर ही बना ली। तुम अच्छे से खाना, मैंने बहुत दिल से बनाई है तुम्हारे लिए। भगवान छूट ना बुलाए, मेरी दोस्त को पसंद आएगी। चलो गौरी, अब रात होने वाली है, मैं घर की तरफ चली जाती हूँ। तुम भी चली जाओ, बहुत रात होने वाली है। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे। और फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह मौसम बहुत अच्छा होता है और वहाँ सुबह सुबह चिड़िया और हरियाली गौरी के बारे में बात कर रही थी। चिड़िया और हरियाली को गौरी की आदत बहुत ही पसंद आई। वो इसी बात पर बात कर रही थी। हरियाली बहन, तुम्हें पता है जो तुम्हारी किराएदार गौरी है ना, वो कल मेरे घर खीर देने आई थी मेरी बेटी के लिए, और इतने अच्छे से उसने मुझसे बात की, मुझे उसकी आदत बहुत ही अच्छी लगी। बताओ, कोई इतना अच्छा होता है क्या? आते ही सबके घर में खीर दी उसने और कितने प्यार से बात की। हाँ चिड़िया बहन, कल जब मैं जंगल से घूम के जा रही थी ना, तो उसने मुझे रास्ते में रोक लिया था और बोल रही थी कि मैं ना तुम्हारी किराएदार हूँ। मैं तो उसे जानती नहीं थी, लेकिन उसी ने मुझे बताया और ये भी बताया कि तुम्हारे घर वो खीर देकर आई थी। और मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे घर नहीं देकर आई? तो उसने बोला, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले दे आई। खीर भी उसने बहुत अच्छी बना रखी थी। आपको पता है, मिट्टू जी को तो बहुत पसंद आई। उन्होंने तो बोला कि गौरी से दोबारा कहूँगा बनवाने के लिए। मुझे भी गौरी की आदत बहुत अच्छी लगी। हाँ हरियाली, चलो, हमारे पड़ोस में कोई अच्छा आ गया है तो अच्छी बात है, वरना हम तो बोर ही रहते थे। कम से कम अब बात करने के लिए कोई तो होगा हमारे पास इस जंगल में, वरना सब तो अपने कामों में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। हाँ चिड़िया बहन, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, वो है तो बहुत ही अच्छी। बाकी अब देखते हैं, हमारे साथ साथ रहेगी तो पता ही चल जाएगा। वैसे चिड़िया बहन, आप कहाँ जा रही हो? मैं तो आपको देखकर रुक गई। आप कहीं जा रही थी क्या काम से? हाँ, मैं बस दाना ही लेने जा रही थी, बाकी तो कोई काम नहीं है। इस तरीके से बातचीत बढ़ती है। वो चिड़िया और हरियाली के साथ बैठने लगते हैं। ऐसे ही हर रोज तीनों साथ में बैठा करती थी और खूब बातें किया करती थी। तीनों सहेलियां बन गई थी। अब हरियाली और चिड़िया गौरी पर बहुत भरोसा करने लग गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक सुबह गौरी चिड़िया के घर जाती है। अरे गौरी बहन, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया है। चिड़िया बहन, आज मैं बहुत परेशान हूँ और मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे बताती हूँ, तुम मुझे सही सलाह दोगी। अरे भला मेरी सहेली मेरे होते हुए परेशान कैसे हो सकती है? क्या हुआ गौरी, तुम वैसे इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारा चेहरा भी आज उतरा हुआ है। चिड़िया बहन, आज ना मेरी बहन की शादी है और मुझे उसकी शादी में जाना है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ के सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और कालू जी हैं कि घर पे ही नहीं है, वो थोड़ा लेट आएंगे। अरे गौरी बहन, तो इसमें परेशान होने की बात क्या है? आप चले जाएं, कालू भाई बाद में आ जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, मैं ऐसे कैसे जाऊं? लॉकर की चाबी तो कालू जी के पास है ना। वो कालू जी आएंगे तभी तो मैं सज धज के जाऊंगी। मुझे सोने का हार पहन के जाना था, वरना तो सब ये नहीं कहेंगे इसका पति तो बहुत कमाता है, फिर भी ऐसी आई है बनकर। गौरी बहन, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ कहूँ। हाँ,
चिड़िया बहन, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मुझे कुछ सलाह दें और आइडिया दें, मैं क्या करूँ। आप एक काम करें, आप मेरा सोने का सेट पहन जाए। मेरी सास ने मुझे दिया था और मेरा सेट बहुत ही अच्छा है, बहुत महंगा वाला है। आप शाम को तो आ ही जाएंगे, आपके वहाँ बहुत तारीफ भी होगी। चिड़िया बहन, मैं आपका सेट कैसे पहन सकती हूँ भला? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा आप अपना सेट दोगे तो। और मुझे सेट के साथ साथ पैसों की भी तो ज़रूरत है ना, बिना पैसों के मैं कैसे जाऊँगी। गौरी, तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है ना, तो मैं आपको सोने का सेट भी दूँगी और बहुत सारे पैसे भी दूँगी। आप शाम को जब वापस आ जाए तो मुझे दे देना। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाए और मुझे सोने का सेट दे दे और मुझे 5 लाख रुपए भी दे दे। चिड़िया उसे अपने सोने का सेट भी दे देती है और 5 लाख रुपए भी दे देती है। गोरी मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर वो हरियाली के पास जाती है। हरियाली घर में ही बैठी होती है और गौरी उसके पास बैठकर बोलती है, गौरी बहन, आप सुबह सुबह कैसे आई हैं आज? हरियाली, बस पूछो मत मुझसे आज मैं सुबह सुबह क्यों आई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास आई हूँ एक सलाह लेने के लिए, लेकिन मुझे बहुत रोना भी आ रहा है। अरे गौरी, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? मेरे होते हुए मेरी दोस्त रो सकती है कोई? ज़रा बताएं क्या हुआ है। आज मेरी बहन की शादी है और मुझे जाना था, और कालू जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उन्हें लेट हो जाएगा आज लौटने में, तो मैं सोच रही थी मैं चली जाऊँ। मेरी माँ का बार बार फ़ोन आ रहा है, तो बताओ मैं कैसे जाऊँ। गौरी, तो तुम चली जाओ, कालू भाई बाद में आ जाएंगे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। हरियाली बहन, आप समझ नहीं रही हो। कालू जी के पास लॉकर की चाबी है जिसमें मेरी सारी ज्वेलरी रखी है। अब मैं चिड़िया के पास गई थी तो उसने मुझे सोने का सेट दे दिया, लेकिन कोई ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगी मैं अपने मायके। मेरा पति अच्छा कमाता है तो मैं सोने के कंगन भी तो पहन कर जाऊंगी, लेकिन वो तो लॉकर में है। अब मैं बहुत पछता रही हूँ, मैं कैसे जाऊँ और क्या करूँ। अरे गौरी बहन, इतनी सी बात, तुम मेरे सोने के कंगन पहन कर चली जाओ। मेरे तो बहुत ही सुंदर है और बहुत महंगे वाले भी हैं। हरियाली उसे अपने सोने के कंगन निकाल कर दे देती है और गोरी बड़ी झट से ले लेती है और मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती ये चिड़िया और हरियाली तो बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन गई, और फिर वहाँ से आ जाती है। वो सोने के कंगन और चिड़िया के पैसे और सोने का सेट लेकर उड़न छू हो जाती है। वो नहीं आती शाम तक भी लौटकर हरियाली और चिड़िया उसका बहुत इंतजार करती है। फिर अगली सुबह हो जाती है, लेकिन गोरी तो अगली सुबह भी नहीं आने वाली थी। वह तो वहाँ से जा चुकी थी। गोरी और चिड़िया आपस में बातें कर रही थी उदास होकर। हरियाली बहन, 2 दिन हो गए लेकिन गौरी अभी तक नहीं आई। मेरे से 5 लाख रुपए और एक सोने का सेट लेकर गई है। अरे चिड़िया बहन, मैंने भी तो उसे अपने सोने के कंगन दे दिए, वो भी मेरी सास के थे महंगे वाले। और मैंने तो अभी मिट्टू जी को भी नहीं बताया है। जब मिट्टू जी को बताऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है वो हम दोनों को चूना लगाकर भाग गई है। हम उसका अता पता भी तो नहीं जानते। अभी तो आई थी वो 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते में हमसे दोस्ती की और हमारा सारा जेवर ले गई। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत रोना आ रहा है। चिड़िया बहन, हम दोनों को पागल बनाकर भाग गई वो। चिड़िया और हरियाली बहुत उदास थी क्योंकि उनके सारे जेवर और पैसे लेकर गौरी भाग गई थी। वहाँ दूसरी ही और गौरी और कालू बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे और बहुत सारी ज्वेलरी आ गई थी। वह दोनों तो बहुत खुशी खुशी थे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है।